मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जो हम सीरीज चला रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें तीसरी कड़ी है और इस कड़ी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पावर प्रोजेक्ट्स की, पशु पक्षी अभ्यारण्य की, नेशनल पार्क्स की जो भी यूपी में हैं, और साथ में बात करेंगे जितने भी यहाँ हवाई अड्डे हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं जैसा कि, और इस बार आने की और भी ज़्यादा संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो कड़ियाँ चल रही हैं आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में तीसरी सीरीज अपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्रों की। स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इसमें ताप विद्युत केंद्र, और फिर जिला देखेंगे कौन सा है। आंवला ताप विद्युत परियोजना। ये जो आंवला ताप विद्युत परियोजना है ये बरेली में है। कहाँ पे है मित्रों? बरेली में है। वहीं अगर बात कीजिए औरैया ताप विद्युत केंद्र की, तो औरैया में ही है। रिहंद जो ताप विद्युत केंद्र है वो सोनभद्र में है, और जैसे आपको पता है कि रिहंद मान भी सोनभद्र में ही है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में ही है। ये सब बड़े फेमस हैं और ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, और भविष्य में पूछने की बहुत ही अधिक संभावना विद्यमान है। आगे देखें तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना आपकी रायबरेली में है, और टांडा की बात की जाए तो टांडा अंबेडकर नगर में ताप विद्युत केंद्र, जबकि जो दादरी ताप विद्युत केंद्र है गौतम बुद्ध नगर में है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए, कम से कम 5 स्टार क्वेश्चन है, तो अब लगा लीजिएगा कि औरैया, आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र है। ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से गैस आधारित संयंत्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि औरैया जो औरैया में पड़ता है आपका, आंवला जो बरेली में पड़ता है, और दादरी जो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ये कौन से हैं? गैस आधारित संयंत्र है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये आपका अपना चैनल है। अगर मान लीजिए कोई विषय, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, या आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस पर भी यथाशीघ्र वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी हम कुछ मदद कर सकें। आगे देखते हैं वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और संबंधित जिले देखेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले जो हम वन्य जीव विहार हम देख रहे हैं वो कौन सा आपका? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहाँ पड़ता है आपका? चंदौली में है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। याद रखना, ये थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, ये एग्जाम में कभी कभी हमें बहुत दिक्कत कर जाते हैं, और यदि ये फैक्ट्स हमें पता हो तो हमें प्रीलिम्स पास करने में दिक्कत नहीं होती। आइए आगे देखते हैं। किशनपुर वन्य जीव विहार और दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों ही आपके पड़ते हैं कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क और किशनपुर वन्य जीव विहार कई बार पूछा गया है। हालांकि जो आज का ट्रेंड है, एक तरफ जिले दे देंगे, एक तरफ आपको ये दे देंगे आपको वन्यजीव विहार, और फिर मिलान के लिए आपको बोला जाता है। तो इसलिए अच्छे से कीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है, ये बहराइच में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? बहराइच में पड़ता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए रानीपुर वन्यजीव विहार की, तो चित्रकूट में पड़ता है। देखिए रानी का चित्र। और आगे देखें तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार और बब्बर शेर सफारी, ये देखिए अभी पिछले शायद 2016 या 17 में पूछा गया था कि बब्बर शेर सफारी कहाँ पे है, तो आपकी कहाँ पे है? इटावा में। जबकि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार हमेशा न्यूज में रहता है, ये अच्छे से कीजिए। और आगे देखें तो कैमूर वन्य जीव विहार आपका 2 जिलों में पड़ता है। कैमूर वन्य जीव विहार, एक तो सोनभद्र है आपका, दूसरा मिर्जापुर है। तो आगे देखें तो महावीर वन्यजीव विहार जो आपका ललितपुर में पड़ता है। इसकी विशेषता ये है कि सबसे छोटा है, और जो इसका वर्ग किलोमीटर है, एरिया है, वो केवल 5.4 वर्ग किलोमीटर है मात्र। तो अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे सुहागी उर्वा वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है आपका? ये महाराजगंज में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहागी उर्वा कहाँ है? महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार क्या है? ये भी 2 जिलों में पड़ता है, श्रावस्ती और बलरामपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कछुआ पूछ लिया जाता है अक्सर, तो कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे आपका? वाराणसी में है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो जो देश का 45वां है, और आपके
उत्तर प्रदेश का, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का नवीनतम है। जो ये है, ये पड़ता है पीलीभीत और शाहजहां में पड़ता है। अगर प्रदेश का नवीनतम पूछा जाएगा तो कौन सा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, नोट में देख लेते हैं, वो ये है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि 2073 कितना 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर एवं हापुड़ में है। तो कितने जिले देखिए, एक मेरठ, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर और चौथा अमरोहा और पांचवा हापुड़। यानी कि जो आपका ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो 5 जिलों में फैला है। ये आपको पहले पता होना चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से जिले हैं। जैसे आपने देखा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़, ये पूछा जा सकता है आपसे। और एरिया क्या है इसका, इसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो हम जो अगली कड़ी में इसमें देख रहे हैं, अभी अगले चैप्टर में आगे, तो पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं संबंधित जिला कौन कौन से हैं देखते हैं। ये भी मिलान में बहुत ज़्यादा आता है आजकल। तो सबसे पहले क्या है, नवाबगंज पक्षी विहार। जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में, यानी कि 1984 में हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है और इसकी स्थापना 1984 में थी, सबसे पुराना है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पड़ता है। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, बस्ती और संत कबीरनगर जिले में पड़ता है आपका। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। समाना पक्षी विहार, ये पड़ता है आपका मैनपुरी में पड़ता है आपका। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, गोंडा, जयप्रकाश नगर जो है वहाँ पे ये पड़ता है आपका। और आगे देखें तो विजय सागर पक्षी विहार, ये जो विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा और हमीरपुर में पड़ता है मित्रों, याद रखना। जबकि पटना पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है, एटा में पड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे छोटा है और मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में, बहुत छोटा है ये। इसी बात आगे बात करें तो सुरहाताल, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसका नया नाम है सुरहाताल का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका, बलिया। जैसा कि लोग जानती हैं, बलिया से चंद्रशेखर जी का संबंध था। तो सुरहाताल कहाँ पड़ता है आपका, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण बलिया में पड़ता है। और आगे देखें तो लाख बहोशी पक्षी विहार, क्या लाख बहोशी पक्षी विहार, ये कन्नौज में पड़ता है मित्रों। और क्या है, ये सबसे बड़ा है, 80 वर्ग किलोमीटर में है। ये कितने किलोमीटर में, 80 वर्ग किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, कौन सा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रतापगढ़ से कौन संबंधित है, राजा भैया। तो थोड़े से कई बार लिंक याद रह जाते हैं तो हमें मदद मिल जाती है। तो आगे देखें तो सांडी पक्षी विहार, जो सांडी पक्षी विहार है वो हरदोई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सांडी पक्षी विहार, हरदोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार कहाँ है आपका, ये समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। कहाँ पे है, रायबरेली में। और रायबरेली से आपसे कौन से नेता संबंध है, तो सोनिया गांधी संबंध है। इस पर आगे बढ़ के देखा जाए तो सुर सरोवर, कौन सा सरोवर, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ता है आपका, आगरा में पड़ता है मित्रों। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में पड़ता है। जबकि ओखला पक्षी विहार, जो ओखला है दिल्ली से सटा आपका गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पड़ता है। बहुत लोग दिल्ली वाले भी यहाँ गए होंगे और यूपी वाले तो शायद गए ही हों। आगे देखें तो ये अगली में हम चैप्टर में देखेंगे हवाई अड्डे, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिए, याद कीजिएगा। खेरिया हवाई अड्डा, ये काफी बार पूछा गया है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है आपका, आगरा में पड़ता है आपका। खेरिया हवाई अड्डा का है आगरा। जबकि चकेरी हवाई अड्डा का है कानपुर, मिलान में आता है अक्सर मित्रों, ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ हमारा अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसे आगे बढ़ाएं। आगे देखें तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा आपका जो है ये पड़ता है रायबरेली में। कहाँ पड़ता है मित्रों, रायबरेली में। जबकि हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा का है गाजियाबाद में। बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा का है आपका प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले कहते थे,
अब इसका ऑफिशियल प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में पड़ता है आपका बमरौली। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है आपका। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी कहाँ पड़ता है आपका? लखनऊ में पड़ता है। जो आपका अमौसी हवाई अड्डा है यानी कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, वो कहाँ है? वो लखनऊ में पड़ता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा पड़ता है आपका मेरठ में पड़ता है मित्रों। कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका? सहारनपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? सहारनपुर में पड़ता है आपका कौन सा? सरसवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आज की जो हमने वीडियोज में देखा, हमने क्या देखा कि आपकी पावर प्रोजेक्ट देखे, एक क्या देखा? पक्षी और वन्यजीव विहार देखे, और एक देखा क्या हमने? हवाई अड्डे देखे अपने, क्या देखे? एयरपोर्ट्स देखे अपने यूपी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मित्रों, अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और अक्सर आ ही जाता है, खासतौर पर मिलान में आता है यहाँ से प्रश्न। तो मिस मत कीजिएगा, फैक्ट्स को अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका अपना चैनल है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।